नृत्तावसाने नटराज राजो नानाद ढक्काम नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नंदकेश्वर जिन्हें पाणिनि का गुरु कहा जाता है, उनकी इस कारिका से आज माहेश्वर सूत्र में जो सृष्टि प्रक्रिया का गूढ़ रहस्य है, आज आपके सामने इस चर्चा को लेकर प्रस्तुत हूं। शंकर जी ने अपने नृत्य के अवसान में जब 14 बार अपने डमरू को बजाया तो 14 सूत्र प्रकट हुए, जो कि माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। और 14 माहेश्वर सूत्रों को मैंने इस क्रम से यहाँ पर लिखा है। अ इ उण रि रि क ए ओम ऐ औच ह य व रट लण यम अंग अणनम झवै घढ धस जब गड दस खप छठ थ चटत कपय स श स र हल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 सूत्र आए हैं। इन 4 सूत्रों में ईश जगत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की प्रक्रिया है। अक्षर कहने का तात्पर्य ही यह है कि उनका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो ये 4 सूत्र जो हैं वो आ इ उ अकारो ब्रह्म रूपः। आकार जो है ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, और कला रूप ई और विष्णु रूप उ जो विधान है यहाँ पर किया गया है। तो आ इ उ अकारो ब्रह्म रूपः निर्गुणः सर्ववस्तु वस्तुषु, ऐसा कहा गया। जो जगत रूप है उस एक स्वरूप को दर्शाने का उद्देश्य है रि और लिरि, एक स्वरूप। और उसी को अगर हम आगे बात करें तो एकात्म रूप समस्त भूतों में जो साक्षी है, समस्त भूतों अर्थात प्राणियों का, समस्त वस्तुओं का जो साक्षी है, वह एकात्म स्वरूप यहाँ पर ए और ओम जो सूत्र है, तृतीय सूत्र है, के द्वारा दर्शाया गया है। ऐ औच जो कि ब्रह्म स्वरूप है और जगत के विस्तार की इच्छा से ये 4 माहेश्वर सूत्र के जो प्रथम के 4 सूत्र हैं, इनका उल्लेख एक रूप में अगर कहा जाए तो सतचित रूप पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और इनसे जो सृष्टि की प्रक्रिया हुई है, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसका वर्णन आगे के माहेश्वर सूत्रों में प्राप्त होता है। कैसे किया गया है मैं बताता हूँ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, जो कि हमारे शरीर को बनाने में इन 5 तत्वों का विधान है। संपूर्ण सृष्टि इन 5 तत्वों से बनी है, आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी। हा जो वर्ण है वह आकाश को उत्पन्न करता है, और जो या वर्ण है वह वायु को उत्पन्न करता है, और वा तोय अर्थात जल को, र अग्नि को अर्थात वहनी को उत्पन्न करता है। तो आकाश वायु जल और अग्नि, हा या व र। एक वर्ण छठे सूत्र में ल वर्ण जो है वह समस्त भूतों का आधारभूत, अन्न आदि जो भी हम खाते हैं उनका कारण स्वरूप, संपूर्ण मानव जाति का जो कारण स्वरूप है अन्न है। अन्न का जो आधार है, प्राणियों का जो आधार है, वो कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी ल वर्ण से इस प्रकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी का विधान माहेश्वर सूत्र में दृष्टिगोचर होता है।
एक रूप में अगर हम और देखें तो देखिए या, व, र और ला, ये अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण है या, व, र और ला। बंधुओं, वायु, तेज, जल और पृथ्वी अंतस्थ वर्णों से उत्पन्न होते हैं और अंतस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है मध्यस्थ अर्थात मध्य में स्थित। हमारे शरीर में या संपूर्ण जो सृष्टि है, जड़ चेतन पदार्थ हैं, उनमें वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है, अंतस्थ के रूप में रहते हैं। अतः अंतस्थ वर्णों से इनकी सृष्टि अर्थात प्रक्रिया हुई है। यमगणनम से पंच तन्मात्राओं का संकेत प्राप्त होता है। आकाश का गुण होता है शब्द, वायु का गुण होता है स्पर्श, तोय का गुण होता है तोय अर्थात जल, जल का गुण क्या होता है रस, स्वाद, और अग्नि का जो गुण होता है वह रूप, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है। तो पंच महाभूतों के जो गुण हैं वो यमगणनम माहेश्वर सूत्र से हमको पंच तन्मात्राओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात झवय और घड़घस, ये 8वां और 9वां माहेश्वर सूत्र पंच कर्मेंद्रियों की ओर संकेत करता है। पंच कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, वो कौन से हैं पंच कर्मेंद्रियां? वाक, पाणी, हाथ, पैर, पाद, वाक, मुख, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ। पायु और उपस्थ मल त्याग और आनंद के लिए जो इंद्रियां हैं उनके लिए कहा गया है। तो वाक, पाणी, झव है 8वें सूत्र से, और पाद, पायु और उपस्थ घड़घस इन 9वें सूत्र से पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो 10वें माहेश्वर सूत्र से, जिसमें जव, गढ़, दस वर्णों का उल्लेख है, इस सूत्र से पंच ज्ञानेन्द्रियां अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति कही गई है। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां क्या हैं? चक्षु अर्थात नेत्र, घ्राण अर्थात नासिका, रसना अर्थात जीवा, त्वक अर्थात त्वचा, श्रोत अर्थात कर्ण कान। इन पंच इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इन 5 इंद्रियों को पंच ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं। या पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति है वो जव, गड़ा, दस से बताई गई है। 11वां सूत्र खफ, छठ, थ, चट, तव। खफ, छठ, थ, ख, फ, छ, ठ और थ, इन 5 वर्णों से प्राण आदि पंच वायु, प्राण आदि पंच वायु 5 वायु कही गई हैं जो हमारे शरीर में रहती हैं, जिनका नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इस प्रकार जो पंच वायु हैं वो खप, छठ, थ से उत्पन्न हुई हैं। इसके पश्चात चट, तव, इसी सूत्र में जो 3 वर्ण शेष हैं, इनसे चट, त से मन, बुद्धि और अहंकार। बंधुओं, चट, त, मन, बुद्धि और अहंकार इन 3 अंतःकरणों को उत्पन्न करता है। तो 11वें सूत्र से हमको पंच प्राण आदि वायु और 3 अंतःकरणों की प्राप्ति होती है। 12वां सूत्र है कपय। कपय क और प प्रकृति और पुरुष की ओर संकेत करते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग का परिणाम है, ऐसा सांख्य सिद्धांत भी कहता है। तो प्रकृति और पुरुष का संकेत 12वें सूत्र से कपय से हमको प्राप्त होता है। तत्पश्चात 3 जो गुण हैं, त्रयोगुण कहे जाते हैं, इन त्रयोगुणों की प्राप्ति इस सूत्र से हुई है। तो आपका जो तालव्य स्व है उससे रजोगुण, मूर्धन्य सकार से तमोगुण और दंत सकार से सत्व गुण की प्राप्ति होती है। और इन्हीं 3 गुणों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि बनी है। इन्हीं 3 गुणों का परिणाम है संपूर्ण सृष्टि। तत्पश्चात 14वां सूत्र है हाल हल। ये परब्रह्म परमात्मा शिव अखंड स्वरूप के लिए संकेतित है। माहेश्वर सूत्र में किस प्रकार
सृष्टि की प्रक्रिया दर्शाई गई है, संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें विस्तार की अपेक्षा की गई हो, तो भविष्य में कभी भी समय मिलेगा तो उसके विस्तार की भी बात करेंगे। अभी संक्षिप्त रूप से महर्षि सूत्र में भी सृष्टि कैसे है इसकी चर्चा की। बंधुओं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।